हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज का ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे आपका जो भी नीट का एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है, जैसे कि आपका स्कोर 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, 600 आ रहा है। जो भी आपका स्कोर आ रहा है उस पर आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। सभी स्टूडेंट का स्कोर अलग अलग आ रहा होगा। उनको अपने स्कोर पे किसी को गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद होगी, किसी को प्राइवेट की उम्मीद होगी, या फिर कोई अब्रॉड जाने की सोच रहा होगा। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपके स्कोर पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या है। चाहे आपको गवर्नमेंट मिल रहा होगा तो गवर्नमेंट बेस्ट कहाँ मिलेगा, प्राइवेट मिल रहा होगा तो आपको सबसे सस्ता और बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहाँ पे मिल सकता है आपके स्कोर पे। इसके अलावा आपको अगर अब्रॉड जाना है तो अब्रॉड आपको जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए अब्रॉड जाने से पहले, किस तरीके से आप बेस्ट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो में। डिटेल में सभी चीज़ों का डिस्कशन करा जाएगा, तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। आपके जो भी स्कोर आ रहा है सभी स्कोर को मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया है, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि आपको बेस्ट पॉसिबल चीज़ कहाँ मिलेगी। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट चाहिए या फिर आपको स्टेट कोटा में सीट चाहिए गवर्नमेंट MBBS की, क्या स्कोर चाहिएगा, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज कहाँ पे मिलेगा, किस स्कोर पे ऑल इंडिया कोटा में लेना है, किस स्कोर पे स्टेट कोटा में लेना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, कहाँ पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए, कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखना चाहिए, बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सबसे सस्ती फीस पे कहाँ मिलेगा, किस स्कोर पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छे मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, और यदि अगर आपका स्कोर कम है तो आपको प्राइवेट MBBS की सीट कहाँ पे मिल सकती है इंडिया में। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो डिटेल में देखिएगा। डिफरेंट कैटेगरीज में मार्क्स वाइज स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया, जिससे आपको पता लग जाएगा आपकी रैंक पे बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैं MBBS के बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो में। जो भी बात होगी गवर्नमेंट MBBS, प्राइवेट MBBS या फिर अब्रॉड से जो MBBS करना चाहते हैं उसी के रिगार्डिंग बात होगी। अदर कोर्सेज की बात अपन डिफरेंट वीडियोस में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ जो कवर करा जाएगा सिर्फ MBBS को कवर करा जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे मैंने आपको बताया ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बारे में अपन बात करेंगे। प्राइवेट में अगर अपन बात करें तो लो फीस में आपको अच्छे कॉलेज मिल सके और लो मार्क्स वाले बच्चों को भी कॉलेज मिल सके, इसके बारे में बात करेंगे। किस स्कोर पे आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, उसके बारे में बात करेंगे। अब्रॉड MBBS की बात करूँ तो अब्रॉड से आपको MBBS करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। इसके अलावा आपको कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें देखनी है अब्रॉड में, उसके बारे में बात करेंगे। फीस कितनी लगेगी आपकी पूरी MBBS की अब्रॉड से यदि आप करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कंट्री का सिलेक्शन आपको या यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट MBBS के साथ में। आज के वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है गवर्नमेंट MBBS की, वो आपने डिफरेंट वीडियोज़ देख ली होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस नहीं करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके स्कोर पे आपको कॉलेज कहाँ मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में, और कहाँ आपको लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, एक कट ऑफ को अपन को एक आइडिया लेना पड़ेगा, जिससे कि अपन अंदाज़ा लगा सके कि आपको कहाँ पे बेटर कॉलेजेस या फिर बेटर पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनेगी। देखो, 520 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट MBBS की। कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि 520 प्लस डेफिनेटली मिल ही जाएगा, ये भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि 520 से नीचे बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 520 से लेके और 540 के बच्चे हैं वो उम्मीद कर सकते हैं उनको गवर्नमेंट MBBS की सीट मिल जाए। हो सकता है इस रेंज के बीच में आपको काफ़ी सारे बच्चों को गवर्नमेंट MBBS की सीट मिल जाए। ठीक है, मैं 15% ऑल इंडिया कोटा की ही बात कर रहा हूँ। स्टेट कोटा की कट ऑफ आपकी वेरी करती है, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ वेरी करती है। कुछ स्टेट की कट ऑफ काफ़ी नीचे जाती है ऑल इंडिया कोटा की तुलना में, कुछ स्टेट की कट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इंडिया कोटा के बराबर जाती है, और जो दिल्ली जैसे स्टेट हैं वहाँ की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से बहुत ऊपर रहती है स्टेट कोटा की। ठीक है, तो 520 से 540 नंबर वाले बच्चे वो उम्मीद कर सकते हैं, रिजल्ट पे उनका पता लगेगा उनके चांसेस हैं या नहीं, और 520 से ऊपर के बच्चों को उम्मीद रखनी चाहिए। 540 से ऊपर जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है उनकी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट MBBS की सीट फिक्स है। तो 540 से ऊपर वाले बच्चों की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अपन बात करते हैं। अगर आपका स्कोर 540 से लेके 570 के बीच आ रहा है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली स्टेट कोटा से कॉलेज मिल जाएगा, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो। दिल्ली के अलावा आपको हर स्टेट से कॉलेज मिल जाएगा अपने स्टेट कोटा में। दिल्ली की कट ऑफ बहुत ऊपर रहती है, 6500 ऑल इंडिया रैंक के आसपास दिल्ली का स्टेट कोटा क्लोज हो जाता है। तो बाकी सारे स्टेट में आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दिल्ली में थोड़े चांसेस कम है। इस रैंक पे आपको शायद एम्स की सीट ना मिले। ठीक है, इस रैंक पे जो इनिशियल रैंक वाले बच्चे होंगे, इनिशियल स्कोर मतलब 540 से 545,
अगर इसके बीच में आपकी 20,000 से 25,000 के आसपास रैंक आती है तो फिर आपको शायद नॉर्थ इंडिया में भी कॉलेजेस ना मिलें, आपको साउथ इंडिया में जाना पड़े अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा है स्टेट कोटा की। क्योंकि वहाँ पे अगर आपको अपने स्टेट कोटा से सीट नहीं मिलती है, जैसे राजस्थान में मान लीजिए कट ऑफ आपकी 20,000 ही चले गई, तो फिर 21,000, 22,000, 23,000 रैंक वाले बच्चों को आपको ऑल इंडिया कोटा में ही जाना पड़ेगा। और ऑल इंडिया कोटा में इस रैंक पे जो ऑप्शंस होते हैं वो साउथ साइड या नॉर्थ ईस्ट साइड ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो ऐसे में आपको उधर की साइड जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी रैंक 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 आती जाएगी तो आपके राजस्थान के स्टेट कोटा के भी चांसेस हैं और आपको नॉर्थ इंडिया में जो नियर बाई स्टेट्स हैं वहाँ के नए मेडिकल कॉलेजेस के भी चांसेस हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कॉलेज मिल सकते हैं आपको, उत्तर प्रदेश के कॉलेज मिल सकते हैं आपको। इस तरीके के कॉलेजेस के चांसेस आपके बनेंगे। जैसे जैसे आपका स्कोर ऊपर की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे आपके चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे नॉर्थ इंडिया के टॉप के कॉलेजेस के। इस रेंज के जो बच्चे हैं जिनका स्कोर 540 से 570 के बीच आ रहा है, उनको अपने स्टेट कोटा में अगर वो सीट लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको ऑल इंडिया कोटा से टॉप के मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिलेंगे इस रैंक पे। उनको नॉर्थ इंडिया के टॉप के मेडिकल कॉलेज आसपास के स्टेट के नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ ज़्यादा है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान हुआ, आपका हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, यहाँ का स्टेट कोटा का कट ऑफ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हर स्टेट के बच्चे जाना चाहते हैं। जैसे राजस्थान का बच्चा यूपी के टॉप के मेडिकल कॉलेजेस भी लेना चाहता है, गुजरात के टॉप के मेडिकल कॉलेजेस भी लेना चाहता है अगर उसको मिल रहे हैं तो, ठीक है। इसी तरीके से हरियाणा के स्टूडेंट भी यूपी के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाहते हैं और उनके स्टेट कोटा की कट ऑफ भी ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से उनके नियर बाई स्टेट्स जो हैं वहाँ पे भी कट ऑफ आपकी ज़्यादा देखने को मिलती है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो ऐसे में आपको ऑल इंडिया कोटा में टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो तो। और अगर आपको साउथ इंडिया में भी कॉलेजेस मिलेंगे तो किसी भी स्टेट के टॉप 5 कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में आप अपने स्टेट में रह के कॉलेज लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कॉलेज सिलेक्शन से पहले किस किस चीज़ का ध्यान रखना है उन चीज़ों के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। पर अगर आपकी रेंज 540 से 570 के बीच में है तो आप स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज लेने की कोशिश कीजिएगा। स्टेट के भी आपको टॉप के मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिलेंगे पर डिसेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। डिपेंड कि आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट में कट ऑफ किस तरीके से रहती है, हाई कट ऑफ स्टेट है या लो कट ऑफ स्टेट है, डिपेंड उस पर करेगा टोटली, ठीक है। जिन स्टूडेंट के 570 से 600 के बीच में नंबर आ रहे हैं अब उनके पास दो ऑप्शन होंगे। 15% ऑल इंडिया कोटा से उनको कुछ एम्स भी मिल रहे होंगे, टॉप के एम्स नहीं मिल रहे होंगे, ओल्ड एम्स शायद ना मिले, टॉप 5 जो एम्स हैं वो शायद ना मिले, पर कोई ना कोई एम्स आपको जरूर मिल रहा होगा इस रेंज में। इसके अलावा आपको 85% स्टेट कोटा के थ्रू किसी स्टेट में टॉप 3 के मेडिकल कॉलेज मिल रहे होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश एक लो कट ऑफ स्टेट है, ऑल इंडिया कोटा से काफ़ी नीचे कट ऑफ रहता है स्टेट कोटा का, एमपी का। तो ऐसे में वहाँ पे आपको शायद अपने स्टेट के नंबर 1, नंबर 2 के मेडिकल कॉलेज भी मिल जाए। और इसी रेंज में राजस्थान के बच्चे को शायद अपने स्टेट के टॉप 3 कॉलेज ना मिले, डिपेंड करता है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। पर आपका इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो अपने स्टेट के टॉप 3, टॉप 5 या टॉप 7 मेडिकल कॉलेज मिलने की पूरी संभावना होगी, चाहे आप राजस्थान से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, ठीक है। आपकी चांसेस होंगे, डिपेंड करता है देखो कट ऑफ एग्जैक्टली कितना जाता है। डिफरेंट जगह आपने सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा है, एग्जैक्टली कट ऑफ आने के बाद में उस चीज़ का पता लगेगा। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो 570 से 600 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है ना तो फिर आपके चांसेस रहेंगे कि आपको अपने स्टेट के टॉप के मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएं, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर आपका स्कोर 620 से 630 या इससे ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपके चांसेस हैं कि आप टॉप 1000 या टॉप 1500 रैंक के अंदर डेफिनेटली आ जाओ। इस पे आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक तो ऑल इंडिया कोटा में टॉप के मेडिकल कॉलेज मिल रहे होंगे आपको, जैसे कि आपको पुराने एम्स मिल रहे हों, जो टॉप के एम्स है, टॉप 5, टॉप 7 एम्स है वो मिल रहे होंगे। BHU के कॉलेज भी मिल सकता है, जिपमर के कॉलेजेस मिल सकते हैं, दिल्ली के टॉप के मेडिकल कॉलेजेस भी आपको मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो नियर बाई स्टेट्स है, जैसे आप राजस्थान से हो तो गुजरात का टॉप का मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, यूपी का मिल सकता है, KGMC, ठीक है। इस तरीके से आपको नियर बाई स्टेट के टॉप के मेडिकल कॉलेज, नंबर 1 मेडिकल कॉलेज भी मिल रहा होगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। और स्टेट कोटा से आपको डेफिनेटली अपने स्टेट का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा। तो इसमें से आपको चूज़ करना है, आपको एम्स जाना है या फिर आपको अपने स्टेट का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज लेना है। इसके बारे में भी मैंने डिफरेंट वीडियो बना रखा है पिछले साल, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें कि आपको न्यू एम्स लेना चाहिए, स्टेट का टॉप का मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए आप वो वीडियो जाके देख लेना, आपको सारे फ़ायदे नुकसान सब समझ में आ जाएंगे कि आपको एम्स लेना है या फिर स्टेट का कॉलेज लेना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम,
एक तो आपको अपने होम स्टेट में कॉलेज मिल जाए या फिर नियर बाय स्टेट में कॉलेज मिल जाए तो उसको देखो प्रेफर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल टॉप का कॉलेज अगर दूर मिल रहा हो तो उसको छोड़ दो, पर एक बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर का कॉलेज ले रहे हो और आपको स्टेट के पास में या फिर अपने स्टेट में भी एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था, तो इस चीज़ के बीच में आपको बैलेंस बनाना है। क्योंकि आपके अगर सेम कल्चर होता है तो वहाँ पे आपको फूड और लैंग्वेज का इशू नहीं आता। अगर आप बहुत दूर चले जाते हो अपने होम स्टेट से, बिल्कुल ही कल्चर डिफरेंट हो जाता है, तो बच्चों को एडजस्ट करने में इनिशियली प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम आपकी लैंग्वेज वाली वो 5.5-6 साल चलने वाली है जब तक आप MBBS कंप्लीट करोगे वहाँ से। क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज बोलेगा जिससे आप फैमिलियर नहीं हो, तो इस चीज़ को आपको डेफिनेटली कंसीडर करना है, ठीक है। ओल्ड कॉलेजेस लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि कॉलेज जितना पुराना होगा, जितना वहाँ से बैच निकले होंगे पास होके, तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। बड़ी सिटी में कॉलेज लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी होती है फ्लाइट या ट्रेन की, तो वो आपको प्रेफर करना है। नीट पीजी के स्टेट कोटा को आपको प्रेफर करना है। ऐसे स्टेट में कॉलेज लेने की कोशिश करनी है जहाँ पे नीट पीजी की सीट ज़्यादा है, क्योंकि आपका 50% स्टेट कोटा होता है नीट पीजी में। तो अगर जहाँ पे सीटें ज़्यादा होंगी आपकी पीजी की, जैसे महाराष्ट्र में ज़्यादा है, यूपी में ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आपके पास एक हरियाणा का ऑप्शन है, हरियाणा मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको यूपी में कॉलेज मिल रहा है, यूपी में कॉलेज ले लो क्योंकि यूपी में पीजी की सीट ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको दूर जाना है तो कर्नाटका, ठीक है, इस साइड के कॉलेज आप ले सकते हो, महाराष्ट्र साइड के कॉलेज ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पीजी की सीट ज़्यादा है। तो जब आप MBBS के बाद में पीजी का एग्जाम दोगे 50% स्टेट कोटा आपको वहाँ से मिल जाएगा। इंटरनल पीजी कोटा को कंसीडर करना है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट में आपका इंस्टीट्यूट कोटा होता है पीजी के लिए इंटरनल कोटा की फॉर्म में। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे DU, IPU, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में आपको यूनिवर्सिटी का कोटा मिल जाता है, जिससे कि आपको पीजी में मदद होती है। इसके बारे में भी आपका अलग वीडियो मैंने पिछले साल बना रखा है, किस तरीके से आपका यूनिवर्सिटी कोटा होता है, इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, किस तरीके से आपको फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का, वो वीडियो में आप जाके देख सकते हो। हर चीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। और इन सब चीज़ों को अब की बार भी जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि आपकी इतनी सारी काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया स्टेट कोटा, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, किस राउंड में कॉलेज लेना है, पिछले साल आपकी रैंक पे क्या मिला था, इस साल क्या एक्सपेक्टेड है, इन सभी चीज़ों के लिए आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। पिछले 3-4 साल में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने ज्वाइन करके जो वो डिज़र्व करते थे उस बेस्ट मेडिकल कॉलेज में उनको पहुंचाने में मदद की गई है, ठीक है। काउंसलिंग में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम चमत्कार हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मार्क्स आपके चाहिए, पर आपके मार्क्स पे बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी काउंसलिंग करा के आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जाता है। ये इंडिया का सबसे मोस्ट इफेक्टिव और अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? इस व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 8952089862, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। याद रखिएगा सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इनिशियली, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है, कॉल अटेंड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो सिर्फ आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। प्लान 1 और प्लान 2 आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लान 1 और प्लान 2 में डिफरेंस ये है कि आपको प्लान 1 में व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी, लास्ट राउंड तक आपकी जो भी क्वेरीज होगी उनका जवाब व्हाट्सअप पे दिया जाएगा। प्लान 2 में आपको लास्ट राउंड तक कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए डिफरेंट है प्लान 1 और प्लान 2, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। बॉन्ड किस तरीके का है डिफरेंट स्टेट में, ठीक है। कुछ स्टेट में बॉन्ड ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको MBBS के बाद में रुकना पड़ सकता है कुछ साल, तो ऐसे स्टेट अपन प्रेफर करेंगे जहाँ पे बॉन्ड ना हो, आपकी MBBS होती है, आप अपने होम स्टेट आ जाएं। नीट पीजी का जैसे मैंने आपको बताया स्टेट कोटा होता है 50%, तो ऐसे स्टेट प्रेफर करना है जहाँ पे सीटें ज़्यादा है। आपकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ऑल इंडिया कोटा की हर राउंड में कैसे कॉलेजेस फिल करने हैं, वो आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि जो भी आपके अपडेट्स होते हैं, कब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की डेट कब है, किस स्टेट का कौन सा नोटिफिकेशन आया, कब आपको लास्ट चॉइस फिलिंग की डेट है, वो उस व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा। कॉलेज की फ़ीस, कॉलेज कितना साल पुराना है, वो आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म पे। स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी, किस कॉलेज में आपको लेना है, किस कॉलेज में आपको नहीं लेना है, कौन से राउंड में आपको कॉलेज लेना है, कौन से राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉलेज कौन सा है, ठीक है, आपके लिए स्टेट कोटा सही है, ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। इन सभी डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद की जाएगी। व्हाट्सअप असिस्टेंस आपको प्रोवाइड कराई जाती है लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, प्लान 1 में, और प्लान 2 में कॉलिंग असिस्टेंस आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल होना है तो। अब अपन बात करते हैं प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड की। इसको मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है, आपके रैंक के हिसाब से 3 कैटेगरीज में मैंने इसलिए बांटा है क्योंकि देखो इसमें सिंपल सी चीज़ है
जितना स्कोर आपका कम होता जाएगा उतना आपका बजट ज़्यादा बैठेगा, और जितना स्कोर आपका अच्छा होगा उतना आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा और साथ में कम फीस में भी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, 3 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी 1 जिन बच्चों का स्कोर आपका 400 से 530 के बीच आ रहा है, 530 अगर अपन माने कि आपकी कट ऑफ जा रही है गवर्नमेंट MBBS की, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, 520 चले गई, 35 चले गई, उसके डिबेट में अपन नहीं पढ़ रहे हैं। अपना ये है कि 400 से लेके जहाँ तक गवर्नमेंट MBBS की कट ऑफ रहती है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। रेफरेंस के लिए 530 डाला गया है। ठीक है, कैटेगरी 2 है वो जो बच्चे जिनका 300 से 400 के बीच स्कोर आ रहा है। कैटेगरी 3 जिन बच्चों का स्कोर 150 से लेके 300 के बीच में आ रहा है, या फिर वो बच्चे जो जस्ट क्वालिफाई हो रहे हैं ना, 120, 140, वो बच्चे भी अपने आप को कैटेगरी 3 में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मार्क्स जितने अच्छे हैं आपके, बजट उतना कम बैठेगा और उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको जितने मार्क्स आपके अच्छे हैं। कैटेगरी 1 की मैं बात करूं, अगर आपका स्कोर 400 से लेके 530 या फिर 400 से लेके जहाँ तक गवर्नमेंट MBBS आपको मिलेगा उसके बीच में आ रहा है, आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होंगे प्राइवेट के, डीम्ड के। कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, क्या उनका बजट होगा, किस रेंज तक मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पिछले साल की रैंक का तो आइडिया है, इस साल कितने मार्क्स पे मिल सकते हैं क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, आपको सिर्फ अपने मार्क्स का पता है, तो किस मार्क्स तक मिल सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास डीम्ड का ऑप्शन रहेगा, तो डीम्ड में KMC मणिपाल वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज डीम्ड के अंदर आपको रहेगा, जिसका बजट तो थोड़ा सा ज़्यादा है, 17,80,000 के आसपास आपकी फ़ीस है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर ज़्यादा आने के बावजूद KMC मणिपाल को प्रेफर करते हैं। टॉप का मेडिकल कॉलेज है आपका, वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है। अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ, टक्कर देता है आपके टॉप गवर्नमेंट MBBS के कॉलेजेस को भी। तो इसके लिए आपका अराउंड 510 के आसपास स्कोर होना चाहिए। पिछले साल 40,000 रैंक के आसपास ये क्लोज हुआ था, कॉलेज काफ़ी अच्छा है। इसके लिए आपको अच्छा स्कोर भी लाना पड़ेगा। 510 के आसपास अगर आपका स्कोर है या फिर इससे ऊपर स्कोर है और गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है अपने को, और बजट भी अपना ठीक ठाक है, 17-18 लाख के आसपास है ईयरली, तो KMC मणिपाल डेफिनेटली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास आता है सिम्बायोसिस पुणे। पहले मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, सिर्फ जो गर्ल्स हैं वो इसमें एडमिशन ले सकती हैं। इसका बजट काफ़ी कम है डीम्ड के हिसाब से, डीम्ड में सबसे कम बजट आपका सिम्बायोसिस पुणे का है। इसकी जो फीस है 10 लाख पर ईयर है। रैंक की मैं बात करूँ तो 53,000 रैंक तक ये आपको मिल जाता है। अराउंड अगर आपके 495 के आसपास है, उससे ऊपर मार्क्स हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो सिम्बायोसिस पुणे में। काफ़ी कम बजट है, अच्छा मेडिकल कॉलेज है। सबसे अच्छा किन स्टेट के बच्चों के लिए, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और बिहार। राजस्थान के बच्चों के लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि उनको इसी मार्क्स रेंज पे 495 से ऊपर वाले बच्चों को राजस्थान में पेमेंट सीट भी मिल जाएगी, जिसका बजट इससे भी थोड़ा कम होगा और होम स्टेट में भी उनको कॉलेज मिल जाएगा, तो उनके पास वो वाला ऑप्शन भी रहता है। जबकि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार में इस तरीके का ऑप्शन नहीं है, और इन स्टेट के बच्चों की कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाती है स्टेट कोटा की। इसके अलावा और स्टेट के बच्चे भी इसमें जा सकते हैं डेफिनेटली, पर ये स्टेट वो है जहाँ पे स्टेट कोटा का कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आप इन स्टेट से अगर बिलोंग करते हो और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो सिम्बायोसिस पुणे को आप प्रेफर कर सकते हो। याद रखिएगा, सिम्बायोसिस पुणे में अगर आपको 40,000 45,000 पे एडमिशन चाहिए, राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट कराना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 1 के बाद में ज़्यादातर सीटें इसमें फिल हो जाती है। 35,000 रैंक है किसी स्टूडेंट की, तो 35,000 पे वो स्टूडेंट उसको अलॉट कराएगा फर्स्ट राउंड में, और वो छोड़ेगा नहीं क्योंकि उससे बेटर कॉलेज उसको मिलेगा नहीं। तो सीटें काफ़ी कम खाली होती है आगे के राउंड्स में। कट ऑफ इसका नेक्स्ट राउंड में हाई जाता है। फर्स्ट राउंड में आपको 55,000 के आसपास मिल जाएगा, पर फिर फर्दर राउंड्स में हो सकता है ये आपको 30,000 पे भी क्लोज हो जाए, 30,000 से नीचे भी क्लोज हो जाए, तो आप फर्स्ट राउंड में लेने की कोशिश करना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, हमदर्द, KMC मणिपाल, मणिपाल टाटा, ये वन ऑफ द टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है आपकी इंडिया की। ठीक है, इनके लिए भी आपका स्कोर होना चाहिए 465 से ऊपर आपका स्कोर है तो आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। बजट भी आपका अराउंड उतना ही रहेगा, 15 से लेके 20 के बीच में इनका बजट आपका रहेगा। तो इन कॉलेजेस के लिए आप जा सकते हैं अगर आपका इस रेंज में मार्क्स है और इस रेंज में आपका बजट है तो। इसके अलावा आपके पास में एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस आपको टॉप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस रेंज में आपको मिल सकते हैं। यूपी में वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में लेना चाहते हो तो नॉर्थ इंडिया में सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। अगर आपके 400 से लेके 530 के बीच में आपका स्कोर है तो आपको शारदा नोएडा, जो कि ऑलमोस्ट आपको 470 प्लस मार्क्स है, तो वो मिलने के चांसेस रहेंगे। देखो डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ कितनी जाती है ना, एग्जैक्टली अपने को कट ऑफ तो पता नहीं है अभी एक अजम्पशन है कि इस रेंज के आसपास आपके अगर मार्क्स हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, राममूर्ति बरेली, हिंद, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, केडी मथुरा,
ये आपके टॉप के यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आपको मिलने की संभावना रहेगी 400 से लेके 470 के बीच। शारदा आपकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है नोएडा की, तो ये 470 से ऊपर आपको मिलेगा। याद रखिएगा, राउंड 1 में कॉलेज लेने की कोशिश करनी है, प्राइवेट कॉलेज लेने हैं तो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ आपकी हाई जाती है नेक्स्ट राउंड्स में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर सीटें फिल हो जाती है, फिर वैकेंट कम सीटें रहती हैं और फिर नेक्स्ट राउंड में काफ़ी बच्चों को होश आता है कि अपने को गवर्नमेंट नहीं मिल रहा या फिर गवर्नमेंट के अलावा अपन क्या करें। तो अब वो बहुत बच्चों का माइंड मेकअप होता है, वो डिले होता है, वो सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक होता है। तो ऐसे में काफ़ी बच्चे आ जाते हैं नए कंपटीशन में जो इन कॉलेजेस को लेना चाहते हैं। तो आपको फर्स्ट राउंड में लेने की कोशिश करनी है अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है तो, ठीक है। इसके अलावा केरला का ऑप्शन रहता है आपका। केरला काफ़ी बजट फ्रेंडली रहेगा आपके लिए, थोड़ा दूर रहेगा, लैंग्वेज का थोड़ा इशू आ सकता है, फूड का थोड़ा इशू आ सकता है, पर बजट फ्रेंडली है। जो बच्चे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ी, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी रैंक आ रही है रेंज में 470 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं, और अगर मैं बात करूँ कट ऑफ, तो पिछले साल आपकी 75,000 के आसपास इसकी कट ऑफ थी। फीस आपकी 7 लाख टू 9 लाख पर एनम है, ठीक है। ईयरली आपकी फ़ीस इतनी पड़ेगी। कॉलेज वाइज थोड़ी वेरी करती है, किसी कॉलेज की 7.5 है, किसी की 8.5 है, इस तरीके से आपकी कॉलेज की फ़ीस है। तो आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है, ce.kerala.gov.in पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहते हैं। इसके अलावा कर्नाटका एक ऑप्शन होता है। साउथ में काफ़ी सारे बच्चे कर्नाटका जाना प्रेफर करते हैं, स्पेशली बेंगलोर के कॉलेजेस हैं वो काफ़ी हाई डिमांड कॉलेजेस हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पुराने कॉलेजेस तो काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। फीस अराउंड आपकी 12 लाख के आसपास है ईयरली। अगर आपका रैंक आ रहा है 1,35,000 के आसपास तो आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। 440 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस साल आपका स्कोर है तो कर्नाटका में आपको कॉलेज मिल सकते हैं। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कर्नाटका की वेबसाइट पे cetonline.karnataka.government.in, ठीक है। इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राजस्थान में पेमेंट सीट की, तो राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ही आपकी सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, जिनकी फ़ीस गवर्नमेंट से तो ज़्यादा होती है काफ़ी, पर प्राइवेट की तुलना में काफ़ी कम रहती है। ये ऑप्शन सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो राजस्थान में पेमेंट सीट नहीं ले सकते, ठीक है। कितनी कट ऑफ जा सकती है? पिछले साल लगभग 60,000 के आसपास गई थी, इस साल भी अगर आप मानो 60,000 के आसपास जाती है, तो आपका मार्क्स है वो 585 से अगर आपका स्कोर ऊपर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो राजस्थान में आपको पेमेंट सीट मिल सकती है। इसमें रिजर्वेशन भी होता है, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ की कट ऑफ अलग जाती है। मैंने जो आपको ये कट ऑफ बताई है ये आपको अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ बताई है। बाकी कैटेगरीज़ की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, उसके बारे में भी मैंने पिछले साल डिफरेंट वीडियो बना रखा है राजस्थान का पेमेंट सीट का, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़ का होता है। छत्तीसगढ़ में कुछ कॉलेजेस आपके अच्छे हैं और ज़्यादातर कॉलेज इतने अच्छे नहीं हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इनकी अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, ट्यूशन फी तो 8 लाख के आसपास है, पर इसमें काफ़ी सारे हिडन चार्जेस या फिर हॉस्टल कंपलसरी करके 5 लाख के आसपास और लिया जाता है, तो टोटल 13 लाख के आसपास आपका पड़ेगा, ठीक है। जो कॉलेजेस अच्छे हैं जिनको मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ले सकते हो, उनकी कट ऑफ आपकी 1,80,000 रैंक के आसपास गई थी पिछले साल, तो 400 से ऊपर आपका स्कोर है तो आप ये छत्तीसगढ़ के कॉलेज प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है, आप होम स्टेट से टॉप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो। जैसे राजस्थान में तो आप महात्मा गांधी को प्रेफर कर सकते हो, पर ये सारी काउंसलिंग आपकी 85% स्टेट कोटा के थ्रू होगी, तो आप अपने टॉप के होम स्टेट के कॉलेज भी ले सकते हो प्राइवेट। ये ऑप्शन भी आपके पास रहता है, वो आप बजट चेक कर लीजिए। अगर आपके बजट फ्रेंडली है और आपके अगर मार्क्स उस रेंज में है तो डेफिनेटली आप वो चीज़ ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपका स्कोर 300 से 400 नंबर के बीच में है, कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं, तो इसमें आपको डिसेंट डीम यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। इतने अच्छे भी नहीं मिलेंगे और तो इतने ख़राब के लिए भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, बॉटम वालों के लिए भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पर इनकी जो फीस है वो 17 लाख से 25 लाख ईयरली के आसपास आपकी पड़ेगी। इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन इस पर जो आपको मिलेगा वो यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। यूपी के टॉप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो मैंने आपको बताया अभी पहले, वो नहीं मिलेंगे, पर स्टिल आपको उसी बजट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दूसरे मिल जाएंगे। नॉन माइनॉरिटी के आपको डिसेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे जिनका बजट भी 12 से 14 लाख ईयरली होने वाला है, ठीक है। कर्नाटका में हाई फीस वाले कॉलेज मिलेंगे जो स्टार्टिंग में बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे स्कोर नीचे की तरफ आएगा बजट ऊपर की तरफ जाएगा।
ठीक है। तो कर्नाटका के हाई फीस वाले कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं जिनकी फ़ीस 22 लाख ईयरली के आसपास है, वो आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया था टॉप के 2 कॉलेजेस हैं, वो आपको हाई स्कोर पे मिलेंगे। बाकी के बॉटम के कॉलेजेस पे आप ले सकते हो, 12 से 14 लाख इनकी फ़ीस आपकी पड़ेगी छत्तीसगढ़ के बॉटम के कॉलेजेस की, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आपने जस्ट क्वालिफाई करा, आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं है, मान लो आपका 120 है, 150 है, इसमें 120 से ऊपर के सारे बच्चे अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। जो बच्चे जस्ट क्वालिफाइड है उन बच्चों के पास में कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस रहेंगे। देखो टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेंगी, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन रहेंगे वो भी आपकी थोड़ी हाई फीस वाली होगी, ठीक है। जैसे जैसे स्कोर कम तो कॉलेज भी थोड़ा नीचे का मिलेगा और साथ में फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो 17 लाख से 25 लाख तक की डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं। साउथ इंडिया में मेनली कॉलेजेस मिलने के चांस रहेंगे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के। राजस्थान में भी आपको कॉलेज मिल सकते हैं, 19 लाख से 22 लाख ईयरली आपकी फ़ीस होगी। राजस्थान के अंदर कॉलेज मिल सकते हैं, पर राजस्थान के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे। अगेन बात वही है, आपको स्टेट राजस्थान मिल जाएगा, पर राजस्थान के जैसे टॉप का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है महात्मा गांधी नहीं मिल पाएगा, पर कोई ना कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट काफ़ी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो तो आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। अगेन जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्कोर कम है ना, तो इसमें सारे कॉलेजेस तो नहीं मिल पाएंगे, पर कुछ कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे इन स्टेट्स में। तो हरियाणा में आपकी 17 लाख के आसपास ईयरली फ़ीस लगेगी और आपको कॉलेज मिल जाएगा। बिहार में 14 से 17 लाख ईयरली फ़ीस लगेगी, डिपेंड करेगा कौन सा कॉलेज आपको मिलता है उस पर। तो इस तरीके से आपको बिहार में भी कॉलेज मिल सकता है। उत्तराखंड में भी आप जस्ट क्वालिफाइड हो या फिर 300 के नीचे नंबर हैं आपके, तो आपको उत्तराखंड में भी 15 लाख ईयरली के हिसाब से कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एब्रॉड एमबीबीएस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एब्रॉड एमबीबीएस के बारे में भी सोचते हैं। डेफिनेटली आपको पता है, अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हो, अराउंड आपके 110 के आसपास मार्क्स होंगे, जो आपका स्कोर कार्ड में आएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 110 के आसपास क्वालिफाइंग मार्क्स अगर जाती है कट ऑफ, तो 110 से लेके 520 तक के बच्चे, अगर 520 530 आपकी कट ऑफ जाती है गवर्नमेंट एमबीबीएस की, तो वो बच्चे अब्रॉड जा सकते हैं। आपको अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो 2 साल पहले की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी है। अभी आप चाहे इंडिया से एमबीबीएस करो, चाहे आप इंडिया के बाहर से एमबीबीएस करो, यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करना ही पड़ेगा। अभी जो बाहर से एमबीबीएस बच्चे करके आते हैं वो एफएमजी का एग्ज़ाम देते हैं और वो पास करना पड़ता है लाइसेंसिंग के लिए। पिछले कुछ सालों में एक्चुअली क्या हुआ है कि कोविड के बाद में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नीट पीजी कैटेगरी, एफएमजी कैटेगरी, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो चुके हैं। काफ़ी उनका अच्छा कंटेंट है, जिसकी वजह से जो पासिंग रेट है आपके एफएमजी एग्ज़ाम का वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है ड्रास्टिकली, ठीक है। और एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और एक जनरल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ो तो उस एग्ज़ाम को इजीली पास कर सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट कोई चैलेंज नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप कंसीडर करके किस यूनिवर्सिटी का अच्छा है रिजल्ट, क्योंकि वो आपका इनडायरेक्ट इंडिकेटर है। किसी यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज रेशो अच्छा है, मतलब वो वहाँ से उन्होंने एमबीबीएस करी एब्रॉड से, उस कॉलेज से, उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे एफएमजी का एग्ज़ाम दिया, जो आपका लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम लगता है, जो बच्चे फॉरेन से करके आते हैं इंडिया में। एमजी का एग्ज़ाम जो एनबी नाम की संस्था लेती है, वो आपकी यूनिवर्सिटी वाइज डाटा पब्लिश करती है कि किस यूनिवर्सिटी के कितने बच्चे आपके एफएमजी के एग्ज़ाम में अपीयर हुए, उनमें से कितने बच्चे पास हुए। आपको ये देखना है किस यूनिवर्सिटी का आपका पासिंग परसेंटेज अच्छा है। जिस यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज अच्छा है, मतलब वो यूनिवर्सिटी में अकेडमिक्स अच्छा है। अकेडमिक्स अच्छा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जा सकते हो। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सेचुरेशन आ रहा है। अगर मैं एमबीबीएस के अलावा और फील्ड की बात करूं, जैसे वीडीएस बात करूं या फिर और आपके बीएमएस, बीएचयूएमएस, इन सभी फील्ड्स की बात करूं, तो यहाँ पे जॉब्स ना के बराबर है। काफ़ी ज़्यादा सेचुरेशन आ चुका है ऑलरेडी। ऐसे में अगर आप इंडिया में रह के इन कोर्सेज़ को करते हैं तो डेफिनेटली आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके पास में एक फॉरेन से एमबीबीएस करना, बजट फ्रेंडली जगह से एमबीबीएस करना एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बजट की अगर मैं बात करूँ, अगर इंडिया में प्राइवेट की अगर बात करें तो चीपेस्ट, जो सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वो आपकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल का मिला के 50 लाख के आसपास बैठता है। वो भी केरला के और राजस्थान में जो सेमी गवर्नमेंट की सीट है उनका मैं बता रहा हूँ। यूपी की अगर मैं बात करूँ तो आपका 70 से 75 लाख तक तो यूपी का भी जाता है ट्यूशन फीस और हॉस्टल का मिला के।
तो काफ़ी ज़्यादा बजट है, काफ़ी सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अब्रॉड से एमबीबीएस करना। क्या क्या बेनिफिट्स हैं अब्रॉड से एमबीबीएस करने के, जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी कम फीस लगती है। अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करो इंडिया से प्राइवेट कॉलेजेस से तो काफ़ी ज़्यादा फीस है, उसकी तुलना में आधी से कम फीस में आपका यहाँ पे हो जाएगा अब्रॉड में ईजिली। इसके अलावा आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आने वाला है, जो इंडिया से एमबीबीएस करेंगे उनको भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना है। जैसे अभी फॉरेन वाले बच्चे देते हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम एफएमजी का लाइसेंसिंग के लिए, वैसे इंडिया के जो स्टूडेंट है जो एमबीबीएस करेंगे उनको भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट का एग्ज़ाम तो दोनों जगह से आपको एग्ज़ाम देना है क्वालिफाइंग वाला, तो वो वाला डिफरेंस भी अब ख़त्म हो गया है। तो ऐसे में ये आप डेफिनेटली फॉरेन को सेलेक्ट कर सकते हो इस ऑप्शन की वजह से। हाई कंपटीशन है इंडिया में, अगर आप एक साल और ड्रॉप करते हो तो आपका होने की संभावना डिपेंड करती है आपकी मेहनत पे और किस्मत पे। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपका स्कोर ऑलरेडी अगर बहुत कम है, 200-300 नंबर है, ठीक है, स्पेशली उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स होते हैं, पर अगर इतना कम स्कोर है तो फिर एक साल ड्रॉप करके चीज़ें इंप्रूव होंगी, इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ अगर बात करें तो हाई सेचुरेशन, अदर कोर्सेज में बहुत ज़्यादा सेचुरेशन आ चुका है। जैसे अगर आप बात करो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है ना, वीडीएस और वेटनरी वगैरह इन जगह काफ़ी ज़्यादा सेचुरेशन आ चुका है, जॉब्स काफ़ी कम है। तो ऐसे में आप फॉरेन से एमबीबीएस करते हो तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ से आप प्राइवेट बीडीएस या बीएमएस करते हो तो देखो फीस तो बराबर लगनी है, उसी सेम फी में आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हो। अगर यहाँ से आप गवर्नमेंट बीडीएस या गवर्नमेंट बीएमएस करते हो तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो कि नहीं मैं इसी कोर्स में करूँगा क्योंकि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। अगर आप यहाँ से भी प्राइवेट बीडीएस और प्राइवेट बीएमएस कर रहे हो तो वहाँ पे जितना बजट लगेगा आपका अब्रॉड से एमबीबीएस का, उतना बजट आपका यहाँ पे भी लग जाना है। तो ऐसे में एक ऐसे कोर्स में आप एनरोल करो अपने आप को जहाँ पे फ्यूचर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो, ठीक है। प्रॉब्लम सब कौन कौन सी आती है अब्रॉड से एमबीबीएस अगर आप करने जाते हो तो सबसे पहली तो फूड की प्रॉब्लम आती है, इंडियन फूड नहीं मिलता। सेफ्टी की प्रॉब्लम आती है कुछ पेरेंट्स को, ठीक है, उनको कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा सेफ तो रहेगा। इसके अलावा एफएमजी एग्ज़ाम को उनको कंसर्न होता है कि वो एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर तो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कहीं पैसे वेस्ट ना हो जाए। इन सभी चीज़ों को लेके कंसर्न रहता है पेरेंट्स में, जो कि सारे जेन्युइन कंसर्न्स हैं। स्टूडेंट और पेरेंट्स के इन सभी इश्यूज़ को दूर करने के लिए उनको मन में जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो कतराते हैं फॉरेन में एमबीबीएस करने से, वो सब चीज़ों को दूर करने के लिए इस बार हमने फॉरेन एमबीबीएस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें दूर करी जाएंगी, जहाँ पे आपको अश्योर करा जाएगा कि आपको इंडियन फूड मिलेगा वहाँ पे, सेफ्टी के हिसाब से आपको एकदम सेफ कंट्रीज़ और जहाँ पे आपके इंडियन हॉस्टल आपको मिल जाए ऐसी कंट्रीज़ में आपको भेजा जाएगा। इसके अलावा एफएमजी एग्ज़ाम का पासिंग रेशो आपको दिखा के भेजा जाएगा। जिन यूनिवर्सिटीज़ से 65, 70, 75, 80% बच्चों ने एफएमजी का एग्ज़ाम पास करा है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको भेजा जाएगा, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे एकेडमिक्स को लेके। अगर वहाँ पे ऑलरेडी पढ़े हुए इतने ज़्यादा बच्चे इतने ज़्यादा परसेंटेज में वो एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप भी डेफिनेटली कर पाओगे। इससे आपको एक इनडायरेक्टली इंडिकेटर मिल जाएगा कि उस कॉलेज का आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, उस यूनिवर्सिटी का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, टीम विल कनेक्ट यू, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो आपकी सॉल्व करी जाएंगी। आपका जो बजट है आपका डिपेंड करता है किस कंट्री में जाते हो, किस यूनिवर्सिटी में जाते हो। 24 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में पूरा आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। हॉस्टल की फ़ीस भी इसी में है और आपकी कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस भी इसी में ही है, ठीक है। तो आपको एनबी की वेबसाइट पे, जो आपकी नेशनल बोर्ड है उसकी वेबसाइट पे, जो आपका एफएमजी का एग्ज़ाम लेता है उसकी वेबसाइट पे पासिंग रेट आपको दिखा के, किस यूनिवर्सिटी का पासिंग रेट अच्छा है यहाँ पे आप जा सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको दिखा के वहाँ पे भेजा जाएगा और ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कराने में आपको मदद करी जाएगी। तो अगर आपका इस रेंज में स्कोर है और अगर आपका बजट है और अगर आप सिर्फ एमबीबीएस ही करना चाहते हो, ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो डेफिनेटली आप ये ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास में ही रहेगा। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इनिशियली आपको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है, उस लिंक को ओपन करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो अब्रॉड एमबीबीएस में, ठीक है। तो आपके सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएंगी, जो भी आपके मन में डाउट है वो सारी चीज़ों में आपको हेल्प करी जाएगी। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, प्राइवेट, अब्रॉड, गवर्नमेंट, एमबीबीएस, इन सभी चीज़ों को लेके आपकी जो भी रेंज है, ठीक है, आपकी डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करी जाएगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए।